और आप बाहर गोपिकाओं के बीच में रहेंगे। इस प्रकार लड़ाई होगी। और महाराज ऐसा भगवान ने आश्वस्त किया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बंशी बजाई। भगवान श्री कृष्ण की जब बंशी बजी, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। वृंदावन में बंशी बाजे, तीन भुवन धुन छाई। वृंदावन में बंशी बाजे, तीन भुवन धुन छाई। लय वीणा नारद जी दौड़े, लय वीणा नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज बिसराई। जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाई। उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया, उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया, वंशी बट को धाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। जो वंशी बजी जगो कलम्बा मृतशा मनोहरम, भगवान की वंशी जब बजी तो महाराज इन गोपिकाएं सुध-बुध खो बैठी। खीर में नून, खीर में नमक डाल दिया, भूल गई कैसे क्या करना है, वो सब भूल गई। खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। गऊ को साग ससुर को भूसी, गऊ को साग ससुर को भूसी, ऐसी मत बोराई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। पग में पहुँची, हाथ का आभूषण पैर में पहन लिया। पग में पहुँची, कर में पायल, हाथ में पायल पहन लिया। पग में पहुँची, कर में पायल, कान बुलाक झुलाई। पग में पहुँची, कर में पायल, कान बुलाक लगाई। नयन महावर पग में अंजन, नयन महावर पग में अंजन, टिकुली कपोल चिपकाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। वंशी बजी भगवान की। वंशी की ध्वनि सुनकर के गोपिकाएं जहाँ थीं, जिस अवस्था में थीं, दौड़ पड़ी, वंशी बट की ओर दौड़ी। देखो हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, सर्व प्रवाह सर्वस्य आनुकूल्येन कर्षति। जो प्रवाह है, नदी का प्रवाह जो है, तो अगर ऐसे नदी आ रही है तो नदी में कोई वस्तु डालो तो बह कर कहाँ जाएगी? ऐसे जाएगी ना। इधर से प्रवाह आ रहा है तो नदी के प्रवाह में कोई वस्तु डालो तो यूं बह करके जाएगी। लेकिन वंशी का प्रवाह कैसा है? वंशी के प्रवाह में अगर गोपिकाएं पड़ती तो ऐसे बहती ना। अगर वंशी का प्रवाह यहाँ से आ रहा है तो कहते हैं सर्व प्रवाह सर्वस्य आनुकूल्येन कर्षति, लेकिन वंशी ध्वनि प्रवाहस्तु प्रातिकूल्येन कर्षति।
वंशी ध्वनि का जो प्रवाह है वो प्रतिकूल दिशा में लेकर गया, जिधर से प्रवाह आ रहा था उधर ही सब के सब गई। और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर। श्री रास का प्रसंग ऐसा है कि जिसको वैराग्य, जो लोग वैराग्य चाहते हैं, संसार से वैराग्य जो लोग चाहते हैं, वो 12 बजे रात्रि में अगर रास पंचाध्यायी का पाठ करें तो उनका वैराग्य दृढ़ होता है। अद्भुत प्रसंग है, श्रीमद् भागवत जी का प्राण है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। अगर गोपिकाओं ने भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी की उपासना की थी, तो भगवान भी योग माया उपाश्रितः, भगवान भी योग माया की उपासना करते हैं। योग माया कौन है? योग मायाम उपाश्रितः अर्थात श्री राधाम उपाश्रितः, भगवती राधा रानी की आराधना करते हैं। भगवान अपि तारात्रि ही, भगवान अपि मतलब भगवान भी मन बनाए। इसके पहले भक्तों का मन बहुत दिन से था रास का, लेकिन भगवान का मन नहीं था। पर आज भगवान अपि तारात्रि ही, भगवान भी भक्तों के साथ खेलने का मन बना लिए। रास का अर्थ क्या है? रसानाम समूहो रासः, रास रस के समूह को रास कहते हैं। जहाँ अनंत अनंत रस इकट्ठे हो जाएं उसी का नाम रास है। ततोडुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन सन्तमयी सचर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरं। रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं, भगवान ने ततोडुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन सन्तमयी, पूर्व दिशा की ओर अवलोकन किया, पूरब दिशा की ओर देखा। पूर्णिमा का चंद्रमा है, पूर्ण चंद्र, और कैसा लग रहा है? बोले ततोडुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन सन्तमयी, मानो प्राची दिशा रूपी नायिका के मुखमंडल को चंद्र रूपी नायक अपनी अरुणिमा से अनुरंजित करता हुआ उदय हुआ। तो चंद्रमा को भगवान ने देखा और वीक्षरन्तुम, उस जंगल का वीक्षण किया भगवान ने। रंतुम मनश्चक्रे, रमण करने की दृष्टि से भगवान ने मन का निर्माण किया, क्योंकि भगवान अमना है, भगवान के मन नहीं है। तो भगवान ने मन की सृष्टि किया, अपने आप में भगवान मन की सृष्टि किए। क्यों? क्योंकि रमण करने के लिए बिना मन के रमण होगा नहीं। तो रंतुम मनश्चक्रे और योग माया उपाश्रितः दृष्ट्वा कुमुदवन्तम अखंडमंडलम, और भगवान ने रमाननाभम, चंद्रमा को देखा तो लक्ष्मी की याद आ गई, क्योंकि चंद्रमा भगवान का साला है ना। अरे समुद्र मंथन से लक्ष्मी भी निकली, चंद्रमा भी निकला, तो लक्ष्मी भगवान की घरवाली और चंद्रमा भगवान का साला। तो जब देखा तो रमाननाभम, चंद्रमा को देखकर भगवान को लक्ष्मी जी की याद आ गई। जगौ कलम वाम दृशां मनोहरम, भगवान ने वेणु बजाई, भगवान वंशी बजाए। गोपियां दौड़ पड़ी, जो जिस कार्य में थी उस कार्य को यथावत छोड़ करके वहीं से चल पड़ी। और कुछ गोपियां ऐसी थीं जिनके घर वालों ने बाहर से किवाड़ बंद कर दिया, नहीं जा सकती घर छोड़ करके, अभी ये काम है वो काम। तो जो नहीं जा पाई वो पहले पहुंच गई। वो पहले कैसे? जिनको रोक दिया गया घरों में, वो पहले पहुंच गई। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा, दुस्सह प्रेष्ठ विरह के कारण उनका शरीर विरहाग्नि में जल गया, और शरीर जला तो आत्मस्वरूप से वो भगवान के पास पहुंच गई, वो पहले पहुंच गई। और महाराज भगवान जब ये गोपिकाएं पहुंची तो भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वह, स्वागत है आपका, आप रात्रि के समय यहाँ कैसे आ गई? गोपियों ने कहा कि अच्छा,
भगवान ने कहा कि क्या जंगल का दृश्य देखने आई हो क्या? दृष्टम वनम कुसुमितम, क्या तुमने जंगल की शोभा देखने के लिए आने का संकल्प किया था? अगर आप जंगल की शोभा देखने के लिए आई हैं तो रजन्येशा घोर रूपा, ये घोर रजनी है, ये घोर रजनी है, इसमें घर से बाहर निकलना उचित नहीं है, इसलिए आप जंगल की शोभा देख ली, अब आप अपने अपने घर को चले जाओ। अब भगवान उनको पतिव्रता धर्म का उपदेश, पातिव्रत धर्म का उपदेश करने लगे। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा कि देखो, स्त्री को अपने पति के प्रति अनन्य निष्ठावान होना चाहिए, पतिव्रता होना चाहिए स्त्री को। एक स्त्री थी, वह बड़ी पतिव्रता थी, तो उसका पति दिन भर काम करके परिश्रम करके शाम के समय घर में आया तो उसकी पत्नी चावल चुन रही थी। तो आया और बैठा पत्नी के पास, दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत करने लगे। बात करते करते श्रमित पति को नींद आ गई और वह अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया। उसी समय उसको तो आ गई नींद। पत्नी अपना काम करती रही और उसका छोटा सा बालक, 1 वर्ष का बालक घुटने के बल चलता चलता अग्निकुंड की ओर चला गया। अब वो घबराई, अगर यहाँ पति को जगाती है तो पातिव्रत धर्म नष्ट होता है, और बच्चे को बचाए न बचाए तो बच्चा अग्निकुंड में कूद जाए। अब वो चिल्ला भी नहीं सकती थी, तो क्योंकि पति की नींद भंग हो जाएगी, तो वो देखती रही कि मेरा बेटा अग्निकुंड की ओर जा रहा है, अब बच जाएगा, अब लौट आएगा, अब लौट आएगा। लेकिन बालक तो उस अग्निकुंड में गिर ही गया, कूद गया। पत्नी ने अपनी आंख बंद कर लिया, अब जो होना होगा सो होगा, लेकिन पति की नींद भंग नहीं करेंगे। तो जब जैसे ही 1-1.5 घंटे बाद पति की नींद खुली, वो दौड़ी हुई अग्निकुंड के पास गई। अग्निकुंड में जब गई तो देखा कि अग्निकुंड में आग की लपटें तो उठ रही हैं, लेकिन बालक उसमें खेल रहा है, बालक का बाल बांका भी नहीं हुआ है। बालक को लेकर के कलेज से लगा करके तुरंत वापस आई। तो भगवान ने कहा कि पातिव्रत धर्म का यह प्रभाव है, पतिव्रता थी वो, इसलिए उसका बालक उसके धर्म के कारण बचा रहा। तो गोपिकाओं ने कहा कि अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? तो भगवान ने कहा कि अपने अपने पतियों के पास जाओ और जा कर के उनकी सेवा करो। तो गोपिकाओं ने कहा कि सुनो, जितनी तुम कहानी जानते हो ना, 2-4 कहानी हम भी जानते हैं, तो तुम जानती हो तो सुनाओ। तो एक गोपी आगे बढ़ कर के बोली, कन्हैया, एक स्त्री थी, बड़ी पतिव्रता थी, उसका पति परदेश जा रहा था। परदेश जाते हुए पति के सामने पत्नी बहुत दुखी हो गई, रोने लगी और बोली कि आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? तो बोला कि धन कमाने के लिए जाना तो पड़ेगा ही। तो पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारा चरणोदक लेकर के रोज तब पानी पीती हूँ, तुमको भोजन करा के मैं भोजन करती हूँ, बताओ अब कैसे मैं भोजन पानी ग्रहण करूँगी? अब तो मैं छोड़ दूँगी भोजन पानी। पति ने कहा, एक पति अपनी मिट्टी की मूर्ति बना करके ले आया और दे दिया पत्नी को। बोला कि अब तुम ऐसा करना कि इसी मिट्टी की मूर्ति को स्नान करा के इसका चरणोदक ले लेना, इसको भोग लगा करके भोजन कर लेना, जब तक मैं ना आऊँ तब तक ये करते रहना। तो उसने कहा ठीक। तो उस गोपी ने कहा कि कन्हैया, एक दिन वह स्त्री भीतर से दरवाज़ा बंद करके उस मिट्टी के मूर्ति की पूजा कर ही रही थी कि इसी बीच में उसका असली पति आ गया। दरवाज़ा खटखटाया। अब आप बताओ कि उस स्त्री का क्या कर्तव्य था? उस मिट्टी के मूर्ति की पूजा करती रहे कि उठ करके असली पति का स्वागत करे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे गोपी बावरी है क्या? जब असली पति आ गया तो मिट्टी की मूर्ति में क्या धरा है? तो गोपी ने कहा, आपके मुख में घी शक्कर। जब आप असली पति हमें मिल गए हैं तो मिट्टी की मूर्ति के पास काहे भेज रहे हैं महाराज? इस प्रकार से मैवं विभोर हति भवान गदितुम दृशंस, बड़ा सुंदर प्रसंग है यह। इसको प्रणय गीत कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी में गोपियों के द्वारा गाए गए 5 गीत हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत और युगल गीत। ये 5 गीत हैं जो गोपियों के द्वारा गाए गए हैं। तो वेणु गीत आपने सुना, इसके बाद ये प्रणय गीत है। अब इसके बाद भगवान तो इनकी परीक्षा ले रहे थे प्रेम की, और दूसरा श्री किशोरी जी के आने में विलंब था अभी। तो श्री स्वामिनी जी आ गई
और तब रास प्रारंभ हुआ। और महाराज जब रास प्रारंभ हुआ, आत्मा रामो प्यरी रमत उपगीयमान उद्गायन, भगवान रास करना प्रारंभ किए, नृत्य और गायन प्रारंभ हुआ। द्वय द्वय गोपी बिच बिच कान्हा, दो दो गोपिकाओं के बीच में एक एक कन्हैया, इस प्रकार से रास प्रारंभ हुआ। अब इस रास का दर्शन करने के लिए कौन आए? भगवान शंकर आ गए। कहते हैं ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार। पायल की झनकार हो रही, पायल की झनकार, हाँ हाँ, पायल की झनकार हो रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार। ऐसा रास हुआ महाराज, घुंघरू खूब झमाझम बाजे, घुंघरू खूब झमाझम बाजे। बजने बिछुए बहुत ही बाजे, बजने बिछुए बहुत ही बाजे। ढोलक और मजीरा बाजे, ढोलक और मजीरा। अंग अंग में गहना बाजे और चूड़ियन की झनकार, हाँ हाँ, अंग अंग में गहना बाजे और चूड़ियन की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार। ऐसो रास बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति झांझ पखावज दुंदुभि बाजे, झांझ पखावज दुंदुभि। सारंगी और महुअर बाजे, सारंगी और वंशी बाजे, मधुर मधुर बाजे के तार, हाँ हाँ, वंशी बाजे, मधुर मधुर बाजे वीणा के तार। ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार। राधा मोहन दे गल बहिया, राधा मोहन नाचे संग संग ले फिर कैया। ब्यार चले शीतल सुख दैया, ब्यार चले जामा पटुका लहंगा फरिया करे सनन सनन सनकार, हाँ हाँ, जामा पटुका लहंगा सरिया करे सनन सनन सनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही, ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार। ऐसो अद्भुत रास वृंदावन में हुआ।